नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज ये संधि प्रकरण की थर्ड क्लास है। फर्स्ट में हमने लिखा स्वर संधि में 20 क्वेश्चन दिए थे और सेकंड में हमने दिए थे व्यंजन संधि के 20 क्वेश्चन, और ये थर्ड क्लास है, इसमें हम दे रहे हैं विसर्ग संधि के 20 क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नमस्ते शब्दे संधि अस्ति, यानी जो नमस्ते शब्द दिया हुआ है, ये नमस्ते, इसमें पूछा गया है कि संधि अस्ति यानी संधि कौन सी है। तो देखिए, नमस्ते का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नमः प्लस ते। ठीक है, यानी यहां विसर्ग के स्थान पे क्या हुआ है, स हुआ है, तो कौन सी संधि हो जाएगी। व्यंजन तो वैसे ही नहीं हो रही क्योंकि विसर्ग आ रहा है, अच भी नहीं हो क्योंकि स्वर है, स्वर है इसमें, तो विसर्ग लोप नहीं होगी क्योंकि विसर्ग का लोप नहीं हो रहा है, विसर्ग के स्थान पे स हो रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, जिसमें भी सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, आगे देते हैं शिवो वंदे। ये उस संधि का है, विसर्ग संधि का है, और विसर्ग संधि में भी वो तो विसर्ग संधि है, एक सूत्र है असिच है। कौन सा सूत्र है, असित है। यह कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है ये वरल होने पर वहां क्या हो जाएगा, विसर्ग को क्या हो जाता है, वो हो जाता है, और गुण संधि के नियम से अ प्लस उ बराबर क्या बनता है, ओ। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, उत्तु विसर्ग संधि हो जाएगी। प्यारे साथियों, क्या हो जाएगी, उत्तु विसर्ग संधि। विसर्ग संधि उदाहरण नास्ति, इसमें दे रखा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, हरि चेते, बालो अस्ति है, सचित इतस्तत है, इसमें उत्तर विसर्ग संधि, और ठीक है, इसमें हो जाएगी आपकी, इसमें विसर्गी संधि है, और इस वाले में भी ध्यान देना, इसमें भी विसर्ग संधि है, तो इसमें हो जाएगी राइट नहीं, यानी ये नहीं है, सचित, सत प्लस चित, यानी इसमें व्यंजन संधि है। विष्णु त्राता, विष्णु त्राता दे रखा है, संधि विच्छेदम अस्ति, तो इसमें आपको पता है जब ये स आ रहा है तो ये विसर्ग के स्थान पे स हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्रिता, विष्णु प्लस त्राता, विष्णुर प्लस त्राता, तो इसमें राइट आंसर होगा विष्णु प्लस त्राता। यहाँ विसर्ग के स्थान पे तय हुआ, और वो तय यानी जो ये तय है, तय के स्थान पे क्या हुआ है, स, क्योंकि इसमें उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णों का परिवर्तन होता है इसमें। जैसे चाय, तो च इचे सा नाम तालु, यानी तालु वाला स लगेगा, और जैसे ट आए तो रिटोर सा नाम मुर्दा, इस तरीके से ये वाला से, इस तरीके से इनमें परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखना, आगे आपका दे रखा है, इसमें हो गया ऋतु संधि उदाहरणम, यानी ऋतु संधि का उदाहरण है, ऋतु संधि उदाहरणम। तो देखिए, सत्कर्म है, उच्चारणम निर्बल है, निर्बल होगा, इसमें क्या होगा, निर्बल, क्योंकि ये तो ऋतु संधि, निर्बल होगा, निर प्लस बल है, क्या बनेगा इसमें, निर प्लस बल है, तो ये बनेगा निर्बल है। ठीक है, आगे दे रखा है कोअपि, कोअपि पदे संधि अस्ति, विसर्ग संधि, सचुत्व संधि, व्यंजन संधि और यण संधि। तो इसमें प्यारे साथियों विसर्ग संधि हो जाएगी, ऐसी होगी कि क प्लस अपि, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो वहां क्या हो जाएगी, इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और अ पूर्व वाले अ के साथ में मिलकर के क्या बनेगा, ओ बनेगा, और इस जो ये अ है इसको हम अवग्रह चिन्ह में चेंज कर देते हैं, जिसका उच्चारण किसके रूप में होता है, अ के रूप में होता है। हरि प्लस रम में संधि पदम अस्ति, हरि प्लस रम में संधि पदम अस्ति। तो देखिए, हरि रम में, हरि रम में, हरि रम में, हरिर रम है, तो इसका राइट आंसर ये वाला होगा, क्योंकि इसमें देखिए
विसर्ग से पहले भी रहे और विसर्ग के बाद भी रहे, तो पूर्व वाले रह का लोप होकर के क्या हो जाएगा इसमें यानी विसर्ग के स्थान पे जो रह होगा उसका लोप हो जाएगा, और लोप होने के बाद में कैसे इस छोटे ई को क्या हो गए दीर्घ ई में परिवर्तन कर देते हैं, यानी लघु ई को दीर्घ ई में परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा हरि रम्य बनेगा। ये क्या बनेगा हरि रम्य। आगे दे रखा है निरोग है, निरोग संधि विच्छेदम अस्ति, यानी निरोग का जो संधि विच्छेद है वो होगा निर प्लस रोग है। क्या हो जाएगा जैसे निर प्लस रोग है नहीं होगा, निर प्लस रोग है, निरोग है, निर प्लस अरोग है, ये तो वैसे नहीं हो रहे तीनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा निर प्लस रोग है। यानी इसको क्या हो जाएगा इसका आरोप हो करके, और यहाँ क्या हो जाएगा ये जो ई है इसको दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका निरोग है। इसी तरीके से निर प्लस रव, निरव, निर प्लस रस, निरस है। आगे दे रखा है पितु प्लस इच्छा संधि पदम किम अस्ति, यानी पितु प्लस इच्छा। तो देखिए पहले पद के अंत में ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर आ रहा है, उसके बाद भी स्वर वर्ण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इस विसर्ग को क्या हो जाएगा र हो जाएगा, यानी ये ऋतु विसर्ग संधि है, और इस र में ये जो अलंत वाला र इसमें ई मिल जाएगा, तो आपका बनेगा पितुर इच्छा। क्या बनेगा पितुर इच्छा, तो ये वाला राइट आंसर होगा आपका ब वाला पितुर इच्छा। क्या बन जाएगा पितुर इच्छा वाला राइट आंसर होगा आपका पितु प्लस इच्छा। हम क प्लस अयम संधि पदम किम अस्ति, यानी क प्लस अयम जैसे मैंने आपको ये बताया कोपी सेम उसी तरीके से विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो इसमें अतोर और पलुतात पलुते, तो इससे क्या हो जाएगा आपका यानी इस विसर्ग को क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा, और ए और ऊ मिलकर के ओ बनता है गुण संधि के नियम से, तो क्या बनेगा कोयम। इसको अग्र चिन्ह में चेंज कर देंगे तो कोयम, यानी 6 नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमने 10 क्वेश्चन किए हैं और इसके बाद भी होगा, क्योंकि हर क्लास में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले इसको आप ऐसे करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे साथियों, अब आगे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आ रहा है निस प्लस छल संधि पदम किम, यानी निश्चल है। देखिए ये इस तरीके से बनता है, यानी नि के बाद में विसर्ग आए, लेकिन मूल रूप यही होता है निस प्लस छल। तो इसका क्या होगा निश्चल, ये तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, निश्चल निश्चल ये भी नहीं होगा, न कॉपी ये तो वैसे ही नहीं, तो राइट आंसर होगा हमारा निश्चल, यानी विसर्ग के स्थान पे स हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है हरीर गच्छति तत्र का संधि। हरीर गच्छति में कौन सी संधि, यानी ये रहा इसका मतलब ऋतु विसर्ग संधि है। उत्तु संधि, सत्तु संधि, विसर्लोप संधि, विसर्ग का लोप ही नहीं हो रहा, उत्तु नहीं होगा, क्योंकि उत्तु में तो क्या होता है ए प्लस उ बराबर ओ बनता है, सत्तु में स आएगा, विसर्लोप में विसर्ग कट जाता है, लेकिन ऋतु विसर्ग संधि है क्योंकि र होगा, यानी हरि प्लस गच्छति, हरि प्लस गच्छति ऐसे रूप होता है इसका, ने इस तरह के संधि विच्छेद बनता है इसका। आगे दे रखा है मनोरथ है संधि विच्छेद है। मनोरथ है, ये मनोरथ है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा मन से प्लस रथ है, मनो प्लस रथ है, मन प्लस मन प्लस रथ, रथ है, मनान प्लस रथ है, तो क्या होगा राइट आंसर मनस प्लस रथ है। यानी मूल रूप यही होता है, लेकिन ये इस तरीके से भी हो जाता है कभी कभी, मन है प्लस रथ है। ठीक है, इसका ये होता है कि क्या नाम है विसर्ग से विसर्ग के पहले ए और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है ये बरल आए, तो वहां क्या हो जाएगा विसर्ग को क्या हो जाता है ऊ हो जाता है, और ए और ऊ मिलकर के क्या बनता है ओ बनता है, तो आपका बनता है मनोरथ है। तो मन से प्लस रथ होगा राइट आंसर प्यारे साथियों। घटस प्लस नास्ति, घटस प्लस नास्ति दे रखा है, मूल शब्द यही है, और ये इस तरीके से आ जाता है कि स ना करके यहाँ पे विसर्ग भी आ जाता है, गड्ढा प्लस नास्ति तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
संधि पदम की मस्ती, यानी इसका संधि पद क्या हुआ? तो घटस प्लस नास्ती, ये तो वैसे ही नहीं है क्योंकि सर वैसे वैसे आ रहा है। घटो नास्ती, घट नास्ती, इसमें तो कुछ है ही नहीं, विसर्ग का लोप हो गया। न कॉपी, तो राइट आंसर क्या हुआ? घटो नास्ती ही। यानी इसमें क्या हो गया कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर तो देखिए है ये बैरल हो, तो वहां क्या हो जाएगा? विसर्ग, विसर्ग के स्थान पे उ होगा और गुण संधि के नियम से ए प्लस उ मिलकर के क्या बनता है? आपका ओ बनता है, तो आपका बनेगा घटो नास्ती ही। तो राइट आंसर बे वाला होगा। शंभुर प्लस राजते, संधि पदम की मस्ती। शंभुर राजते का संधि पद क्या है? यानी ये देखिए विसर्ग से पहले भी, यानी इसमें विसर्ग से बने रह के बाद में रा है, यानी ये शंभु प्लस राजते, यहाँ पे विसर्ग भी हो सकता है लेकिन मूल शब्द यही होगा। तो विसर्ग से बने रह के बाद में यदि रा है तो पूर्व वाले रह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और जो ये उ है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? इसमें देखिए शंभु, हाँ यहाँ दिक्कत है थोड़ी, मैं इसमें सही कर देता हूं एक बार, ठीक है। तो क्या बनेगा? शंभु प्लस राजते, शंभुर प्लस राजते और शंभु प्लस राजते, तो राइट आंसर कौन सा होगा? शंभु राजते, यानी ठीक है। आगे आपका मोहन षष्ठ संधि भविष्यति, यानी मोहन षष्ठ है। अब हमें देखिए ये देख करके समझ जाना चाहिए कि ये विसर्ग संधि है। यहाँ पर न तो व्यंजन में आता है, न प्रकृति भाव में आता है, न अच यानी स्वर में आता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो देखिए पुनरमते दे रखा है, पुनरमते इतस्य संधि विच्छेदम किम, यानी पुनरमते, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए पुनर प्लस रमते, पुनः प्लस रमते, पुनर प्लस रमते, सर्वे, तो सर्वे तो होगा ही नहीं, तो इसमें होगा पुनर प्लस रमते। तो वहां ध्यान में रखना ये मूल शब्द यही बनता है पुनर प्लस रमते, नहीं तो कई जगह पर आप देखते हैं स्कूल लेवल पे पुनः प्लस रमते होता है, यानी विसर्ग के स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका नियम ये होता है कि विसर्ग से बने रह के बाद में यदि रा आए तो पूर्व वाले रह का लोप होकर के उससे पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर दिया जाता है। तो यह क्या होगा? पुनः रमते, क्या बनेगा? ये पुनः रमते बनता है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? पुनर प्लस रमते, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखिए अतएव लिखा हुआ है, अतएव पदे का संधि, अतएव पद में कौन सी संधि है? तो देखिए अतएव अच संधि तो वैसे ही नहीं होगी क्योंकि कोई स्वरों का मेल नहीं है इसमें, व्यंजन संधि भी नहीं होगी और सत्व नहीं होगी, विसर्ग लोप संधि होगी इसमें। इसका जो संधि विच्छेद होता है प्यारे साथियों वो होता है अतः प्लस एव, ये विसर्ग लोप संधि है। विसर्ग लोप संधि का मतलब होता है कि इसमें विसर्ग हट जाता है, ठीक है। आगे दे रखा है नीरव पदे संधि अस्ति, यानी नीरव में कौन सी संधि है? जैसे पुनरमते में संधि है तो सेम इसी तरीके से नीरव में अच संधि नहीं होगी, स्वर संधि नहीं है, अच यानी स्वर, व्यंजन संधि नहीं है, प्रकृति भाव भी नहीं है। प्रकृति भाव का मतलब होता है कि जो रूप जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहता है, संधि विच्छेद में भी वही रहता है और संधि विच्छेद करते समय भी वही रहता है, ठीक है। तो देखिए नीरव पदे संधि, तो नीरव में अच नहीं होगी, विसर्ग संधि होगी इसमें। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निर प्लस रव है, यानी विसर्ग से बने रह के बाद में रह आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, उस रह का लोप पूर्व वाले रह का लोप हो जाता है और इससे पहले वाले वर्ण को क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देते हैं। तो क्या बनेगा? नीरव है। राइट आंसर क्या होगा? नीरव। लास्ट का है हमारा पितुर इच्छा, जैसे हमने पहले वाली स्लाइड में बनाया था पितुर इच्छा, तो यहाँ है मातुर इच्छा। क्या होगा? मातुर इच्छा। मातुर इच्छा दे रखा है पदे संधि की मस्ती, तो देखिए मातुर इच्छा, मातु प्लस इच्छा, इस तरीके से इसका जो रूप बनता है वो ये बनता है। देखो मैं आपको बता दूं, मातु प्लस इच्छा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग को र हो रहा है और र होकर के क्या
तो इसमें विसर्ग के स्थान पे यदि र हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा होगा? स्वर संधि तो वैसे ही नहीं है, प्रकृति भाव नहीं है, व्यंजन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऋतु विसर्ग संधि हो जाएगी। ये प्यारे साथियों, हमने आज संधि की तीनों क्लासें कंप्लीट कर दी है। इससे पहले 2 क्लासें आ गई थी, स्वर संधि की भी है, और क्योंकि प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं इस, क्योंकि रीट मेन और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर का इस तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे डले हुए, मेन रीट का सिलेबस भी डाला हुआ है, उसके बाद में कंटिन्यू टॉपिक वाइज क्लासें डली हुई है। तो ये इस तरीके से। और देखिए, मैं आपको एक पढ़ने का तरीका एमसीक्यू किस तरीके से क्लियर करना चाहिए, यानी प्रत्येक ऑप्शन को हमें देखना चाहिए, तब जाकर के इसमें हम अच्छी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, आप क्लास को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होगा कि अगली जो क्लासें आएगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।